सिक्योर करें। अब मुझे आप ये बताएं, जब फिल्म्स बनती हैं जी पूरी दुनिया के मुसलमान दहशतगर्द हैं, इंडिया के मुसलमान ठीक हैं, जी तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा। कह रहे हैं कि इसको बैन करना चाहिए, तो फिर इस तरह सारी तंजीमों को बैन करना चाहिए जो कि हिंदुस्तान के लिए काम कर रही हैं, जो कि हिंदुओं के लिए काम कर रही हैं, फिर उनको भी बैन किया जाए। फिर जो क्रिश्चियंस के लिए काम कर रही हैं उनको भी बैन। उम्मीद है क्योंकि अगर इंडिया जो है वो इस तरीके के स्टेप्स ले रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद को डिग्रेड करेगा किसी एक गेम होती है। जैसे आप शतरंज के गेम खेलते हैं तो बड़े चाल के साथ खेलते हैं, तो ये भी उनकी कोई ना कोई चाल होती है। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल स्वैग। जी वीवर्स, तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है, सिर्फ इंडिया जो है वो PFI को बैन करने जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जो है वो बैन कर दिया है। तो पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलेंगे और उनसे उनका रिव्यू लेंगे कि क्या ये जो मुस्लिम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जमात थी, क्या इसके बैन करने से वहाँ की माइनॉरिटी को कोई फ़र्क पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो किस तरह का पड़ेगा, या फिर इंडिया इसके अल्टरनेटिव उन मुस्लिम्स को क्या देगा। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और उनसे उनका रिव्यू लेते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। देखते रहें डबल स्वैग। जी वीवर्स, तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमदोश। क्या करते हैं आप? मैं भी आप ही की तरह। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सबा। क्या करती हैं आप? स्टडीज़ कर रही हूँ मैं, मैस कम्युनिकेशन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साद। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? आमिर। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। हमदोश, आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि इंडिया जो है, ठीक है, PFI उनकी एक तंजीम है जो मुस्लिम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उनको लुक आफ्टर करती है, उनका अगर कोई मसला हो तो उसको जो है वो हल करती है। तो इंडिया ने इस जो है ऑर्गेनाइजेशन को PFI को जो है वो 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये मुस्लिम्स पे इसका कोई इफ़ेक्ट होगा? नहीं, इसमें किसी का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है। बेसिकली दे आर सेविंग देयर मुस्लिम्स, नॉट एवरीवन मुस्लिम ना। अब किसी भी मुल्क जैसे पाकिस्तान के मुस्लिम तो इंडिया के मुस्लिम नहीं है ना, जी। तो वो बेसिकली अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं, जब फिल्म्स बनती हैं जी पूरी दुनिया के मुसलमान दहशतगर्द हैं, इंडिया के मुसलमान ठीक हैं, जी तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। तो वो नेशनल कॉन्टेक्स्ट को जो है ना वो सेव कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, क्या ख्याल है, वो इसके अल्टरनेट कुछ उनको देंगे अगर वो इस तंजीम को बैन करते हैं, ठीक है, PFI को अगर बैन करते हैं, तो वहाँ के मुस्लिम्स को जो है वो कुछ हौसला देने के लिए, कुछ तसल्ली देने के लिए इसका अल्टरनेट कुछ करेंगे? अगर मैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो डेफिनेटली वो करेंगे, बट अगर मैं बात करूं रिलीजियस बेस पे, ये बहुत आपको बिल्कुल उसमें की पॉइंट बता रहा हूँ, तो वो नहीं करेंगे रिलीजियस बेस, बल्कि पॉलिटिकल इशू को बना के वो वोटिंग और ये वो जनरेट करेंगे। ये एक आगे की आपको बता रहा हूँ, ये अभी का जो इशू है ये अभी का ही इशू है जी। थोड़े अरसे बाद आपको इसके सारे पता चल जाएंगे क्या पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि आप जो भी तहकीक कोई भी आज का एक इशू है, कोई भी हॉट टॉपिक है, तो आज वो हो गया है, 15-20 दिन बाद उसकी हकीकत नज़र आती है, तो 15-20 दिन बाद, महीने बाद आप उसको देखिए, अगर वो वाकई यकीनी तौर पे अगर प्रोटेक्ट कर रहे थे, और मुस्लिम कम्युनिटी को मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो हैं चीज़ें बेहतर हो गई हैं, बहाल हो गई हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि इसको बैन करना चाहिए, तो फिर इस तरह सारी तंजीमों को बैन करना चाहिए जो कि हिंदुस्तान के लिए काम कर रही हैं, जो कि हिंदुओं के लिए काम कर रही हैं, फिर उनको भी बैन किया जाए। फिर जो क्रिश्चियंस के लिए काम कर रही हैं उनको भी बैन किया जाए। मैं समझता हूँ कि थोड़ी ज़ाती सी दुश्मनी निकाल दी उन्होंने कि ये PFI, अगर वो समझते हैं कि कोई टेररिस्ट वाला काम किया है उन्होंने, तो उनके मुल्क के हिसाब से ये पॉलिसी ठीक होगी, क्योंकि टेररिस्ट जो है, इस्लाम कभी भी इस चीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं करता। हमेशा इस्लाम जो है, क्या कहते हैं, टेररिस्ट उनके ख़िलाफ़ रहा है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रहा है, और इस्लाम इसकी बिल्कुल कंडेम करता है, चाहे वह मुसलमान करे चाहे वह कौम करे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, कि जो दहशतगर्द होता है ना वो कोई मज़हब रखता है, ना वो कोई सिनफ रखता है, ना कोई उसका जिन्स होता है, ठीक है। दहशतगर्द होता है, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता। वो लेबल मुख्तलिफ़ मज़हब के लगा लेता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो नामर्द है। इस्लाम ने इन लोगों को कहा है कि ये लोग ऐसे, ये दहशतगर्दियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने अलहदा एक मज़हब रखते हैं। अगर वो आप समझते हैं कि इंडिया के नज़दीक वो दहशतगर्दी फैला रहे थे, तो फिर वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए डिफेंड नहीं कर रहे थे, वो फिर अपना ही एक मज़हब लेके चल रहे थे। अगर वो मुसलमानों के लिए अगर वो जिद्दोजहद कर रहे थे और मुसलमानों के लिए मुखलिस थे, तो फिर ये बहुत बड़ी सूरत हाल जो है, ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल होगी, जो कहते हैं आम लफ्ज़ों में। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो इंडिया है, क्या इसके अल्टरनेटिव वहाँ के मुस्लिम्स को कुछ देगा?
बिल्कुल देगा। इंडिया एक बड़ी रियासत है, एक अपने इंडिया का एक बहुत बड़ा इमेज जा चुका है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे ज़बरदस्त जा रही है। उसके अलावा इकॉनमी वाइज भी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, ट्रेडिंग के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। ईरान जो है इस टाइम ईरान के साथ उनकी तजारत चलने वाली है, UAE के साथ उनकी तजारत चलने वाली है, सऊदीया के साथ उनकी तजारत चलने वाली है। तो अगर वो तजारत को बहाल रखेगा, क्योंकि इंडिया ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा कि जिससे मुसलमान दुनिया को कुछ हो, मुसलमानों को कुछ हो, उसके अल्टरनेटिव ज़रूर वो कुछ करेगा। क्योंकि फिर अगर वो ऐसा करता है तो फिर मुस्लिम दुनिया में बड़ा वबाल आने वाला है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर कि मुस्लिम मिनॉरिटीज़ से हक खींच रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तुम्हारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि तुम फ्री हो, तुम्हारे पास तुम्हें कोई भी कत्ल कर जाएगा, तुम्हें कोई भी मार जाएगा, तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती कर जाएगा तो कोई पूछने वाला होगा ही नहीं। आप क्या समझती हैं, अगर वहाँ पे ऐसा हो, कोई कत्ल कर जाए, कोई ज्यादती कर जाए, तो क्या इंडिया में कोई मुस्लिम्स को नहीं पूछेगा? आप क्या समझते हैं, उनकी पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं कि अगर वो एक जमात जो है उसको वो बैन करते हैं तो क्या मुस्लिम्स का इंडिया में कोई यारो मददगार ना होगा? मददगार तो होंगे, लेकिन ये आपस की बात है कि जो चीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सिस्टम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था मुस्लिम्स के लिए, अगर वही सिस्टम वो बैन कर देंगे, बंद कर देंगे टोटली, तो मुस्लिम जाके कहाँ पर कहेंगे कि भाई हम लोगों के रिस्पॉन्सिबल आप हैं, हम लोगों के लिए एक्शन लेने वाले आप लोग हैं। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो तंजीम है इसका ये जो बनाई गई थी ये 2006 में बनाई गई थी, तो आप क्या समझती हैं 2006 से पहले वहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो खुलेआम कत्ल हो रहे थे, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, आप क्या समझती हैं 2006 में इस तरह 2006 से पहले का जो वक्त है उसमें क्या इस तरह के काम हो रहे थे मुस्लिम्स के साथ? काफ़ी हद तक हो रहे थे, काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं होते थे, काफ़ी हद तक हो रहे थे। काफ़ी हद तक इंडिया में लोगों को, मुसलमानों को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं थी। काफ़ी हद तक मस्जिदों को जो था वो पामाल किया जा रहा था, मस्जिदों को गिराया जा रहा था, उनकी जगह मंदिर बनाए जा रहे थे, ये किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई, ऑर्गेनाइज़ की गई, तो उसके बाद लोगों को थोड़ा सा हौसला मिला कि यार हम लोगों के पास कोई ना कोई अथॉरिटी है जो जाके पूछेगी कि यार आप लोग इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज एज ए ह्यूमन के तौर पर उन लोगों ने क्रिएट की थी, कोई मुस्लिम लोगों के लिए तो नहीं क्रिएट की हुई थी, उन्होंने ह्यूमैनिटी की बेस पर ये चीज़ क्रिएट की हुई थी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बुरा एक्शन है कि हम लोग मुस्लिम से ये राइट ही खींच रहे कि वो हमारी सिविल नहीं है। अच्छा, तो क्या ख्याल है ये जो जमात बैन की गई है, ये जो तंजीम बैन की गई है, इसके बैन होने से वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उसको कितना फ़र्क पड़ेगा? मुस्लिम मिनॉरिटीज़ को फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा अगर उनकी कोई मदद नहीं करेगा, अगर उनको कोई सुनने वाला नहीं होगा, अगर उनके राइट्स जो हैं वो मतलब कि उनके राइट्स के अगेंस्ट उनकी पॉपुलेशन जाएगी या फिर कोई भी जाएगा, कोई भी अदारा जाएगा, कोई भी एक पर्सन जाएगा, तो वो किसको जाके कहेंगे? अगर जाकर नहीं कह सकते, अगर वो जाके कंप्लेन वगैरह करते हैं, वो कहेंगे कि भाई वो तंजीम आप लोगों के लिए बनाई हुई, जाओ उसमें जाके कंप्लेन। अच्छा मेरी बात सुने, अगर वो इस तंजीम को बैन कर रहे हैं तो इसके अल्टरनेटिव क्या ख्याल है आपका, वो मुस्लिम्स के लिए क्या करेंगे? वो कहेंगे भाई बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ, आपका कंट्री है। कहाँ जाओ? वो तो एक वैसे भी अमेंडेंट बिल भी पास कर रहे हैं जहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनमें किसी भी वो मज़हब की, किसी भी रिलीजन की अगर माइनॉरिटी होगी तो वो इंडिया में जाके सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है? तो मुस्लिम्स के लिए क्यों बंद कर रहे हैं फिर? ये तो एक जमात है ना जिसको उन्होंने बैन किया है, तो वो अगर मुस्लिम किसी चाइना का मुस्लिम है, वो चाइना पे माइनॉरिटी है मुस्लिम्स की, तो अगर वहाँ पे उसको जान का खतरा है तो वो इंडिया में जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। तो यानी वो मेरे ख्याल से इसके अल्टरनेटिव में कोई ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिससे मुस्लिम मिनॉरिटीज़ को जो है वो प्रोटेक्शन मिले। आपको उम्मीद है? उम्मीद है, क्योंकि अगर इंडिया जो है वो इस तरीके के स्टेप्स ले रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद को डिग्रेड करेगा किसी एक छोटे से पॉइंट। यार देखा जाए तो इंडिया ने पहले भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं या मुसलमानों को प्रोटेक्ट करते ही नहीं हैं वो लोग। वो सिर्फ मतलब पहले शायद आपने देखो मोदी ने वो कश्मीर के ऊपर कितना मतलब उनको नज़रबंद किया, बड़ा मतलब 3-4 माह मतलब 6 माह तक उनको नज़रबंद किया। शायद आपको इस चीज़ का आइडिया हो या ना हो, आई डोंट नो। मुझे पता। तो मतलब पहले भी इंडिया बहुत सारे ऐसे कदम उठा चुका है मुसलमानों के लिए, और दूसरी तरफ देखिए ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और फिर कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई साजिश होती है। अभी इंडिया में वो जो है ना वो बंदरों ने जो है ना उनके ऊपर अटैक किया टूरिज़म के ऊपर, तो उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तानी है। तो भाई हम लोग इतने वेले थोड़ी हैं कि हम लोग जो भी काम करेंगे आप पाकिस्तानी के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये इनका प्रोपोगंडा है, कोई ना कोई मतलब ये ऐसी हरकत करते रहते हैं जो पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को तकलीफ़ अजियत पहुँचाते हैं। बात यह कि इंडिया में अगर कोई डायरेक्ट मुस्लिम जो है वो 3 दफ़ा डाइवोर्स करता है तो उसे उठा के जेल में फेंक दिया जाता है, ठीक है? ये एक मुस्लिम जो वहाँ की औरतें हैं उनके हक़ में अच्छा भी है, ठीक है? तो देखें अगर वो थोड़ा बहुत जो है मुस्लिम के हक़ में अच्छा करता है तो दोबारा इस तरह का फ़ैसला क्यों करता है कि जिससे जो है वहाँ के मुस्लिम जो हैं या वर्ल्ड वाइड जो मुस्लिम हैं उनको दिली दुख हो?
ये तो अब उनकी माइंड एक गेम होती है। जैसे आप शतरंज के गेम खेलते हैं तो बड़े चाल के साथ खेलते हैं, तो ये भी उनकी कोई ना कोई चाल होती है। मतलब वो जब कोई ऐसी गेम करते हैं ना, तो अब आई डोंट नो कि वो उनके माइंड में क्या चल रहा है कि एक तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ वो जो है ना PFI जो है उसको वो बैन कर रहे हैं 5 साल के लिए ना। तो मतलब अब ये तो उन्हीं के जाने कि वो क्या इस प्रोपेगेंडे को किस तरह देखते हैं। वो जैसे पीछे कुछ हिजाब का मसला हुआ था, उसमें जो है उनकी एक तंजीम ने बहुत सा वो फ्रंट पे रही थी, तो वो कह रहे हैं इस तरह के मसले जो हैं वो क्रिएट होते हैं इस जो है तंजीम की वजह से, तो इसको इसलिए 5 साल के लिए बैन किया जा रहा है। यार देखो, हर बंदे के मतलब हर मुसलमान के, हर इंसान के राइट्स हैं, ठीक है। आपके भी राइट्स हैं, मेरे भी राइट्स हैं। आप भी इस मुल्क के असासे हो, मैं भी इस मुल्क का असासा हूँ, तो जितने राइट्स आपके हैं उतने मेरे हैं ना। तो मतलब अगर यार कोई गलत काम कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना भी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर वो कोई तंजीम इस तरह के एक्शन लेती है तो बड़ी अच्छी लेती है ना। तो अब उनको शायद हो सकता है कि वो अपने मतलब सियासत के नज़रिए से या कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो कि जिसकी वजह से वो उसको बैन कर रहे हो। इन 5 सालों में आफ्टर 5 ईयर्स वो फिर हो सकता है इसको दोबारा एक्टिव कर सकते हैं, रीलॉन्च कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उनका कोई ऐसा कोई प्रोपेगेंडा या कोई ऐसा सीन चल रहा है जिसकी वजह से उसको बैन करें। हाँ, लेकिन बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बहुत मतलब इनिशिएटिव अच्छा है कि वहाँ पे एक तंजीम है जो मुसलमानों के लिए काम करती है, तो इसको बैन नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा।